नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत बदायूं से करेंगे, जहां पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के बैनर तले अपनी वैधानिक मांगों को लेकर पीड़ित परिवार न्याय की आस में बैठे हैं। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल के लिए बदायूं में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उनके शीघ्र समाधान की मांग की गई। प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया और इस मौके पर राधेश्याम सागर मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाजपा और प्रधान संगठन अध्यक्ष ग्राम प्रधान नगर सहित बुद्धपाल सिंह और निगवेश मिश्रा मौजूद रहे। इंस्पेक्टर साहब की कार्यशैली बढ़िया ना है। हमारे यहाँ जो SHO साहब आए हैं, इनकी कार्यशैली बढ़िया ना है। इनका जो स्टाफ जो है वो कंट्रोल में ना है। पूरे दिन पैसे की चक्कर में रहता है स्टाफ। हमारे कार्यकर्ता की कल चालान कर दिया मोटरसाइकिल का, जब कागज मौजूद थे। खड़ी गाड़ी ये हमारे विदेश के आगे इनकी गाड़ी कल इस्लामपुर चौराहे पे खड़ी थी। कागज दिखा दो। खड़ी गाड़ी का चालान काट दिया गया। अब इन्होंने कागज दिखाने को कहा दरोगा जी को, तो दरोगा साहब ने कागज देखने की सहमत उठाई, बस चालान काट दिया। जो कि हमारे मंडल में पदाधिकारी है, करमपुर मंडल में भाजपा से, लेकिन एक न सुनी गई। चालान काटने वाले पुलिस वाले क्या नाम? कस्बा इंचार्ज। और अमित, और क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेके आज आप मिले थे? समस्या कार्यकर्ता के खिलाफ इनने ज्यादा कार्य गलत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत चाहते हैं, हर किसी से पैसा चाहते हैं। इस कमेटी की मीटिंग हुई है, मैं प्रधान भी हूं, कोई काम नहीं, और प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। मेरा नाम राधेश्याम है। कौन सी काम? ग्राम प्रधान संबंध नगर राधेश्याम है, और अनुसूचित मोर्चा से भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। कोई भी पीस कमेटी की मीटिंग जब से इंस्पेक्टर साहब आए हैं, हमारे ना किसी प्रधान इनको हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है और न बुलाया गया। कोई और शिकायत है? बड़ी कोई शिकायत हो आज तक पैसे को लेकर क्या शिकायत है? मिलो इंस्पेक्टर साहब से। मेरा नाम अन्नू ठाकुर है, मंडल अध्यक्ष हुई वो मोर्चा भाजपा से, और प्रधान भी अपने सखा में। हम लोग इंस्पेक्टर साहब से तीसरी बार मिलने आए आज, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर साहब ये नहीं जानते जो हैं तो हैं कौन, ये कौन है। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है आपका? मैं बताऊं, भ्रष्टाचार को ये कहना है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, और 500 रुपए तक इंस्पेक्टर साहब ले लेते हैं। अभी आपके सामने ही कानून को 40,000 रुपए का आपको वीडियो क्लिप भी है। आपके सामने कानून सामने कहा था कि 40,000 रुपए सरकारी कर्मचारी पैसा ले रहे हैं, पब्लिक से चूक रहे होंगे। आपके सामने आपके कैमरे में भी कह दें। इंस्पेक्टर साहब का नाम पता है आपको? जितेंद्र सिंह पवार। असली बात भ्रष्टाचार को लेकर समस्या है। जान पहचान से तो बात भ्रष्टाचार थाने में व्याप्त है, सिपाही से लेकर दरोगा सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। हल्का इंचार्ज है, उनको अपने हल्का इन्होंने बांट रखे हैं और कोई लूट मार बुला रहे तुम्हें। मैं शिवोम शर्मा, मंडल महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का करणपुर मंडल का। समस्या ये है, ये हमारे मंडल कार्यकारिणी सदस्य श्री वीरेश शर्मा जी का चालान कल बिना वजह कस्बे में खड़ी गाड़ी का काट दिया गया। एक दुकान के सामने इनकी गाड़ी खड़ी थी, ये कुछ सामान खरीद रहे थे, वहाँ पे कस्बा इंचार्ज श्री सनी चौधरी जी द्वारा इनकी गाड़ी का चालान काट दिया गया। अब समस्या ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ी मुश्किल से तो मनोबल ऊंचा रखने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव करीब है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त करती हैं और उनका मनोबल जो है वो बिल्कुल गिरा देती हैं। तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर आज हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की है और अपनी समस्याएं जो है उनके सामने रखी। अच्छा, बीट पे कई सालों से सिपाही तैनात हैं, 3 साल से एक ही बीट कस्बा पे हैं, 3-4 साल से एक तैनात है कस्बा। वो लोग आपके कार्यकर्ताओं को नहीं जानते हैं कि कार्यकर्ता हैं? 4-5 एक ही जगह उन्होंने अपने टीए बना लिए, मटन चिकन खाने के खूब। भाजपा कार्यकर्ता तो वैसे ही नहीं आता। अरे क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? कोई दिक्कत थोड़ी ना हो। जब कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे भाई? कोई हमको छूटा। आप अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे शिकायत की? अभी आपने जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पदाधिकारियों से शिकायत, इस बारे में शिकायत नहीं की कभी? इस मामले में वीरेश शर्मा जी द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष जी को भी अवगत करा दिया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी वगैरह को, और पूर्व विधायक कुशाल सागर जी को भी अवगत करा दिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट।
बदायूं के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जिला चिकित्सालय के निकट पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के बैनर तले पीड़ित परिवारों का धरना 26वें दिन भी जारी रहा। धरने में मंच के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक कार्यशैली, पुलिस की भूमिका और भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच, पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि उनका संघर्ष संविधान और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगा। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मंच आगे भी आवाज उठाता रहेगा। इस मौके पर राजू कश्यप जिला सचिव वीरेंद्र सिंह, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष लता पटेल, महिला प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष राम बेटी सहित आदि लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। भदोही में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में शनिवार को पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर पकड़ी तिराहा स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर सामाजिक न्याय और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। विधायक जाहिद बेग ने फूलन देवी को साहसिक और बहादुर महिला बताते हुए कहा कि उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। महिलाओं के सम्मान के लिए नेताजी ने उन्हें जेल से निकालकर संसद तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सपा महिलाओं, पिछड़ों, कमजोर और दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर संघर्ष करती रहेंगी। कार्यक्रम में हृदय नारायण प्रजापति, पंचलाल सरोज, सोमनाथ यादव, केश नारायण यादव, श्यामला सरोज, डॉक्टर सरिता बिंद, हसनैन अंसारी, कमला महतो, अली शेर खां, गुलाब राइन, करिया पाल और धर्मेंद्र कुमार मिश्र, पप्पू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज फूलन देवी जी का फूलन देवी जी हमारे यहाँ के सांसद थी, जेल में बंद थी, इनके साथ अन्याय हुआ था। नेताजी ने उन्हें जेल से निकालकर भदोही के लोगों को हवाले किया, टिकट दिया लोकसभा का, और भदोही की जनता ने उन्हें लोकसभा भेजे काम किया। इसके लिए मैं नेताजी को आज भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि दलित पिछड़ी समाज की 27 महिला को जेल से निकालकर सबसे बड़े संसद भेजने का काम किया। दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने उनकी हत्या की, आज वो भी जेल से छूटा और सत्ता में बैठे हुए मंत्री लोग, जो केंद्र में बैठे मंत्री लोग, उनका स्वागत समारोह में जाकर शामिल होने का काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये बात है कि फूलन देवी के हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी के लोग समाहित करने का काम कर रहे हैं। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जो लोग उनके समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लाभ लेने खड़े हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जो एकलव्य सेना के हत्यारा, एकलव्य सेना की जो हत्या की राष्ट्रपति फूलन देवी को, उनके समाज के उसको लोग महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ समय आ गया है, अब भी मौका है, उनका साथ छोड़ के हट जाओ, नहीं समाज के लोग आपको माफ करें। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना खोदागंज क्षेत्र निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय राजपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि अपनी निजी भूमि के बुनियादी मलबे को हटाने पर कुछ असामाजिक तत्वों और नेताओं द्वारा रामलीला मैदान की बाउंड्री तोड़ने का निराधार आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व शाहजहांपुर के आदेश और नायब तहसीलदार जलालपुर की जाँच रिपोर्ट में उनकी भूमि गाटा संख्या 20 और रामलीला कमेटी की भूमि गाटा संख्या 534 के बीच गाटा संख्या 530 चक्रोट के रूप में दर्ज है। जांच में स्पष्ट हुआ कि नरेंद्र सिंह अपनी निजी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं और उनकी भूमि में किसी अन्य पक्ष का हस्तक्षेप विधि संगत नहीं है। पीड़ित ने स्थानीय तहसील और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुराना मलबा था दीवार का, तो वो मेरा था, मेरी जगह, मैं अपनी जगह में निर्माण कर रहा हूँ, तो मुझे हटाना आवश्यक था। बगैर हटाने से मेरा काम नहीं चल रहा था। तो ये लोग रोड को क्रॉस करके, मतलब रोड के इस तरफ आ गए। ये लोग मुझे बेवजह से परेशान कर रहे हैं। रामलीला रामलीला कहकर ये लोग हल्ला मचा देते हैं, जिससे कि पब्लिक भड़क जाए। पब्लिक भड़केगी तो वो अपनी रोटियां उन्हें चमकानी है। राजनीतिक और कुछ नहीं, राजनीतिक लोग हैं सब, मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। तो आपने न्यायालय के आदेश के अनुसार काम किया है और अपनी दीवार उठाई है? जी, मेरी दीवार है। रामलीला का जो आरोप लगा रहे हैं, रामलीला की बाउंड्री तोड़ी। रामलीला की तो कोई बाउंड्री है ही नहीं, न कभी थी और न आज है। तो फिर आप शाहजहांपुर प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? शाहजहांपुर प्रशासन से का तो पहले तो मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो प्रशासन न्याय संगत कार्य कर रहा है। मुझे इसलिए मेरी आत्मा में बहुत संतुष्टि है कि प्रशासन
न्याय संगत काम कर रहा है। और प्रशासन से यही मैं मांग करूंगा कि जिस प्रकरण में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं रामलीला के नाम पे, उनको सबको चिन्हित किया जाए और समाज का माहौल खराब ना होने पाए किसी तरह से, इसलिए उन लोगों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के नगर पंचायत बखिरा क्षेत्र के बुधिया बाजार लेडुआ महुआ में पूर्व प्रधान शमीम अहमद के आवास पर एआरसी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मोड़ा डी बैंक सेमरियावा की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 300 मरीजों ने लाभ उठाया। शिविर में ब्लड शुगर, बीपी, ईसीजी सहित कई जांच निःशुल्क की गई और डॉक्टर अनुपमा गुप्ता समेत विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया। पूर्व प्रधान शमीम अहमद ने शमशेर आलम और अस्पताल की टीम की पहल की सराहना करते हुए इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जन सेवा बताया। शिविर में बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। एआरसी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर और प्रबंधक शमशेर अहमद ने भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की बात कही। कार्यक्रम में मोहम्मद अहमद, हाफिज रमजान, हाशिम, हुरैरा, सगीर अहमद, जमाल अहमद, मुफ्ती अफरोज साहब, वसीम अहमद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। उन्नाव में शनिवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। संगठन ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जिला संयोजक रवि बौद्ध ने कहा कि नीट, जेईई समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई और कड़ा कानून लागू करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। वहीं सूत्रों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस्तीफे सौंपे जाने की जानकारी सामने आई। मेरा नाम रवि बौद्ध है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जिलाध्यक्ष हूँ। किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया? देखिए, आज जो 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो हमारे युवा छात्र शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ तो ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र हमारी की मौतें भी वहाँ पर हुई हैं। तो पहली बात तो ये जो सरकार वर्तमान की चल रही है, वो भारत में ये चाहती है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बिल्कुल भी शिक्षा न ग्रहण करें। इसी क्रम में प्रदेश में हमारे 28,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। जो सरकारी स्कूलों में आज शिक्षा की व्यवस्था है बिल्कुल ख़राब कर दी गई है कि हमारे बहुजन समाज के लोग केवल जो है मजदूरी करें, मंदिर में घंटा बजाएं। बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं उन पर केवल जो 15% के लोग हैं वही पहुंच सके। बहुजन समाज को जो 85% हमारा लोग हैं वो उन बड़ी पोस्टों पर न पहुंच सकें। इसी क्रम में अगर कोई गरीब, पहली बात तो जितनी भी उच्च शिक्षाएँ हैं उनको इतना महंगा कर दिया गया है, कोई ऐसी हैं डिग्रियां जिन पर 100 गुना फीस बढ़ा दी गई। तो अगर कोई जो बड़ी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें हमारे गरीब समाज के लोग नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई बिल्कुल तरीके से बलिदान करके, अपनी ज़मीन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके, यहाँ तक कि घर के जेवर बेच करके भी अगर कोई जो है उस परीक्षा में बैठने तक पहुँच पा रहा है, तो सरकार ये क्या कर रही है कि उसको पेपर लीक करा करके उनकी मेहनत को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो पूर्ण रूप से ये सरकार जो सरकार है शिक्षा विरोधी सरकार है। और अगर ये जो शिक्षा विरोधी सरकार है, चूँकि भारत में लोकतंत्र है, संविधान लागू है, तो ये जो लोकतंत्र विरोधी है सरकार है, हम आज मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को माननीय राष्ट्रपति महोदया बर्खास्त करें और तुरंत जो है दूसरा चुनाव इस देश में कराए जाएँ और फिर से जो है लोकतंत्र को कायम किया जाए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।